आपको फिर से XAMPP तो आप सभी के सिस्टम में क्या है, डाउनलोडेड है, इंस्टॉल है पहले से। अब आपको वर्डप्रेस फिर से क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। वर्डप्रेस को हम दोबारा क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, डाउनलोड करके उसको फिर से वही सेम प्रोसेस करेंगे। ये हमने वर्डप्रेस को मैंने सर्च किया गूगल पर और इसको मैंने क्या करा, डाउनलोड वर्डप्रेस 6.8 इसको मैंने डाउनलोड करने के लिए लगा दिया। क्लियर। तो ये अभी जितनी भी देर में डाउनलोड होगा, डाउनलोड होने में ये कुछ टाइम लेता है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब आप लोगों ने डाउनलोड किया होगा तो थोड़ा तो टाइम लगा होगा। क्लियर। तब तक मैं आपको आगे की चीज बताती हूँ, जब तक ये हमारे में इंस्टॉल हो रहा है कि कैसे अपन वर्डप्रेस पे वेबसाइट क्रिएट करते हैं, ठीक है। और इसकी पीपीटी भी मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगी, आज ही आपके साथ में पीपीटी शेयर हो जाएगी। तो इसका मैं एक बारी क्या करती हूँ, आप लोगों को ओवरव्यू दे देती हूँ कि कैसे वेबसाइट वर्डप्रेस पे स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को करनी है क्रिएट। स्क्रीन सभी लोगों को विजिबल है, ठीक है। एक सेकेंड में चेक कर लूँ जरा ये डाउनलोड हुआ कि नहीं। हाँ, ऑलमोस्ट हाफ तो होने वाला है अपना डाउनलोड। तब तक के पीपीटी में से मैं सारी चीजें आपको समझा देती हूँ। हाँ, अगर अब देखो यहाँ से बता रही हूँ मैं, आपका जब वर्डप्रेस XAMPP से क्या हो जाए, कनेक्ट हो जाए, तो अपने को थीम इंस्टॉल करनी होती है वर्डप्रेस पे जाके। वर्डप्रेस पे जाकर हम क्या करेंगे, थीम इंस्टॉल करेंगे। वो थीम जिस पर आप वेबसाइट बनाओगे, थीम को आप एक तरह से टेम्पलेट भी बोल सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए अपने को क्या करना होता है, वर्डप्रेस पे सभी के लेफ्ट हैंड साइड पे अपीयरेंस का ऑप्शन आ रहा होगा, किसका, अपीयरेंस का, जिसमें जाकर आप थीम पर क्लिक करोगे और ऐड न्यू थीम पर क्लिक करोगे। किस पर, ऐड न्यू थीम पर। उसके बाद वहां पे जाकर आप या तो अपनी बिजनेस, जिस भी बिजनेस के लिए के नाम से आप बना रहे हो वेबसाइट, उस कैटेगरी को सर्च करके उसके अकॉर्डिंग आप थीम क्या कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। क्लियर है। जब आपकी थीम इंस्टॉल हो जाएगी तो उसके बाद अपने को क्या करना है, उस वेबसाइट को कस्टमाइज करना है। क्या करना है, कस्टमाइज करना है। तो सबसे पहले आपको जाना है फिर से अपीयरेंस में, और फिर जो थीम आपने क्या करी है, सिलेक्ट करी है, इंस्टॉल करी है, उसको आप कस्टमाइज पर जाओगे और अपनी वेबसाइट का वहां पे क्या दे दोगे, नाम दे दोगे। क्या दे दोगे, नाम दे दोगे, जो भी नाम से आप वेबसाइट बनाना चाहते हो। फिर उसके बाद आप वेबसाइट के लिए उसमें लोगो ऐड करोगे। लोगो क्या होता है वो मैं बता देती हूँ आपको, मे बी अगर लोगो ना पता हो तो मैं आप लोगों को लोगो बता देती हूँ। लोगो ये होता है, ठीक है, ये हमारी वेबसाइट का क्या है, लोगो है, जहाँ पे मेरा कर्सर आप सभी लोगों को विजिबल हो रहा होगा, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना है, लोगो ऐड करना है, वेबसाइट के लिए टाइटल देना है और टैगलाइन ऐड करना है। उसके बाद अगर हमें फुटर और हेडर क्रिएट करना है, ठीक है। फुटर क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। फुटर जो हमारी वेबसाइट के सबसे एंड में विजिबल होता है, ये क्या है, हमारी वेबसाइट का पूरा फुटर है, ठीक है। हर एक वेबसाइट का होता है फुटर, तो ये भी हमारी वेबसाइट का फुटर है। अगर आपको फुटर क्रिएट करना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, आपको फुटर के लिए काफी सारी थीम्स मिल जाएंगी, जिनमें जो आप थीम इंस्टॉल कर रहे हो सकता है उन्हीं थीम में हमारे पास हेडर और फुटर एडिट करने का ऑप्शन मिल जाए। अगर वो थीम आपको हेडर और फुटर एडिट करने के लिए एक्सेस नहीं देती है, तब अपने को क्या करना है, अपने को एलिमेंटर हेडर या फिर फुटर बिल्डर को इंस्टॉल करना है प्लगइन में जाकर। वर्डप्रेस में ही लेफ्ट हैंड साइड पे प्लगइन का ऑप्शन आता है, जिसमें जाकर आपको एलिमेंटर हेडर एंड फुटर को इंस्टॉल करना है। एक सेकेंड, किसी ने ज्वाइन किया, उनको मैं ज्वाइन करा दूँ ना।
आप सभी लोगों से बोला है मैंने कि इसको प्लीज टाइम पे ज्वाइन कर लिया करिए आप लोग क्लास को, आपके टॉपिक फिर मिस हो जाते हैं, फिर आप कंफ्यूज होते हैं ना। जब हम इसको एलिमेंटर हेडर और फुटर को इंस्टॉल कर लेंगे, देन हम कहाँ जाएंगे, पेज क्रिएट करेंगे। क्या वेबसाइट के अंदर पेज होते हैं ना, अलग अलग पेजों से मिलकर ही तो वेबसाइट बनती है। तो जैसे कि हमारी वेबसाइट में पेज है, ये हमारी वेबसाइट है, इस पेज वेबसाइट में अलग अलग पेजेस हैं, राइट। जैसे कि कोर्सेज पेज, प्लेसमेंट पेज, लाइफ एट CIIM, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट, होम पेज, ऐसे काफी सारे पेजेस से मिलकर ही हमारी वेबसाइट बनती है। तो हर एक पेज को आपको क्या करना है, क्रिएट करना होता है। क्या करना होता है, हमको क्रिएट करना होता है, जिसमें हमारे पास वर्डप्रेस की थीम में लेफ्ट हैंड साइड पे किसका ऑप्शन आता है, पेजेस का। पेजेस पर क्लिक करोगे तो आपके पास ऐड न्यू पेज का ऑप्शन आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। जब आप उस पर क्लिक कर दोगे तो आपको उस पेज का टाइटल देना है। टाइटल क्या है, जैसे कि होम पेज, जैसे कि अबाउट अस पेज, जैसे कि कॉन्टेक्ट अस पेज, जैसे कि ब्लॉग पेज, जैसे कि सर्विसेज पेज। ये पेज आप ऐड करोगे एक एक करके। लाइक आपने होम पेज का टाइटल, होम पेज क्रिएट कर रहे हो तो होम पेज टाइटल दे दिया उसमें, और फिर होम पेज पे कंटेंट भी तो होता है ना काफी सारा, तो वो कंटेंट आपको उसमें क्या करना है, ऐड करना है। क्लियर है। फिर उसी में अपने को इमेज भी ऐड करना होता है, तो अपन इमेज ऐड करेंगे, उसके बाद जाकर के हम क्या करेंगे, पेज को पब्लिश कर देंगे। ऐसे करके हम क्या करते हैं, वेबसाइट के अंदर पेज क्रिएट करते हैं। अभी आप लोग सिंपल लेवल पे वेबसाइट बनाओगे तो आप ये पेज उसमें ऐड कर सकते हो, जो ज्यादातर हर एक वेबसाइट में कॉमन होते हैं, लाइक होम पेज, अबाउट अस पेज, सर्विसेज पेज, कॉन्टेक्ट अस पेज और ब्लॉग पेज। एक एक करके आप पेजों को वेबसाइट में वर्डप्रेस में जाकर के ऐड करोगे, क्रिएट करोगे। क्लियर है सभी को। फिर उसके बाद हम क्रिएट करेंगे और मैनेज करेंगे ब्लॉग को। ब्लॉग आपको क्रिएट करना है तो अपने पास पोस्ट का ऑप्शन आएगा, उस पोस्ट पर आप क्लिक करके ऐड न्यू पर क्लिक करोगे, तब जाकर के आप क्या कर पाओगे, पोस्ट क्रिएट कर पाओगे, मतलब ब्लॉग क्रिएट कर पाओगे। सेम उस ब्लॉग का टाइटल देना है आपको, जैसे कि आप बना रहे हो लेटेस्ट ट्रेंड ऑन डिजिटल मार्केटिंग, है ना, इसके ऊपर ब्लॉग बना रहे हो तो टाइटल ये हो जाएगा, और उसके अंदर का आप कंटेंट दोगे, और फिर उसमें आप क्या करोगे, इमेज ऐड करके ब्लॉग को पब्लिश कर दोगे। इस तरह से आप ब्लॉग वेबसाइट के अंदर ऐड करोगे, ठीक है। फिर अपने को अगर मेन्यू क्रिएट करना है, मेन्यू मतलब जो टॉप में हेडर में लिखे आते हैं ना, होम पेज, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, इन सबको आप वेबसाइट पर दिखाओगे कैसे, तो दिखाने के लिए आपको वेबसाइट में अपीयरेंस का जो ऑप्शन आ रहा था उसमें जाना है, और उसके बाद मेन्यूज पर जाना है, और फिर हम उसमें क्या करेंगे, मेन्यू क्रिएट करेंगे, जिसमें हम अपने क्या कर देंगे, पेजेस उसमें ऐड करेंगे, कौन कौन से पेज उसमें हमें दिखाने हैं। क्लियर। फॉर्म भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। फॉर्म के लिए आपको प्लगइन इंस्टॉल करना है, या तो कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 या फिर WP फॉर्म, इन दोनों में से कोई भी प्लगइन आप इंस्टॉल कर सकते हो। क्लियर है। फिर आपको इमेजेस ऐड करनी है अगर, तो उसी में लेफ्ट हैंड साइड पे वर्डप्रेस पे मीडिया का ऑप्शन आएगा, वहां से जाके आप क्या कर दोगे, इमेजेस ऐड कर दोगे। क्लियर। आपको सोशल आइकन्स अगर ऐड करना है, सोशल मतलब फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, इस तरीके के जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उनको आपको इंस्टॉल करना है, तो ये सारे सोशल मीडिया आप उसमें क्या करोगे, ऐड करोगे, जिसके लिए आपको अपीयरेंस पे जाना है। फिर उसमें अपीयरेंस में बिटगेट्स का ऑप्शन आएगा, उसमें जाकर हम क्या करेंगे, सोशल आइकन्स ऐड करेंगे। क्लियर है। सोशल आइकन्स आप या तो फुटर में ऐड कर सकते हो या फिर साइड बार में ऐड कर सकते हो। अगर हमारे पास सोशल आइकन्स हमें ऐड करने में दिक्कत आ रही है तो हम इस प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे। सिंपल सोशल आइकन नाम से प्लगइन होगा, जिसको आप इंस्टॉल करोगे। ये पीपीटी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, तो स्टेप बाय स्टेप चीजें करते चलना, और बाकी मैं भी अभी आपको क्रिएट करना बताऊंगी। इंस्टॉल करना हमें क्या करना है, इसेंशियल प्लगइन। एसईओ के लिए जब हम एसईओ करेंगे तो एसईओ के लिए हमें कौन कौन से प्लगइन इंस्टॉल करना है जिनकी हेल्प से आप वेबसाइट का एसईओ कर पाओगे, तो वो भी मैंने इसमें मेंशन कर दिए हैं, क्योंकि वेबसाइट का एसईओ भी तो करना पड़ेगा, हमें एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट बनानी पड़ेगी। ठीक है। चलिए, तो जब वेबसाइट को एसईओ के अकॉर्डिंग हमें ऑप्टिमाइज करना है तो ये स्टेप्स तो अलग हैं। जब हम आगे की प्रोसेस करेंगे फर्दर प्रोसेस, तो अब आप लोगों को समझ में आएगा। क्लियर।
तो इतना आप लोगों को सभी को क्लियर है। अब मैं जा रही हूँ कहाँ पे, मैंने आप लोगों को बताया था कि आप मल्टीपल वर्डप्रेस कैसे क्रिएट कर सकते हो इसमें, क्योंकि हो सकता है आप एक वेबसाइट बनाने के बाद दूसरी वेबसाइट बनाना चाहो, तो ऐसा तो नहीं है कि आप डोमेन नेम परचेस करने जाओगे, इसलिए उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन होता है। जैसे मैंने सबसे पहले अभी आप सभी को क्या करा, दोबारा से वर्डप्रेस इंस्टॉल कराया, डाउनलोड करा मैंने वर्डप्रेस, ये हमारा डाउनलोड हो चुका है। अब मैं क्या करूंगी, ये वर्डप्रेस हमारा डाउनलोड्स में पड़ा हुआ है ना। ये वर्डप्रेस की फाइल को मैंने उठाया, यहाँ से मैंने कंट्रोल एक्स करके कट कर लिया। जैम्प जहाँ पे है मेरा, कहाँ पे जैम्प, सी ड्राइव में ही है ना, तो यहाँ पे मैं जैम्प में चली गई हूँ। ठीक है, जैम्प में मैंने जैम्प को ओपन करा, जैम्प मैंने ओपन करा। ठीक है, जैम्प को ओपन करने के बाद मैं कहाँ जाऊंगी, HT डॉक्स पे। अभी मेरा यहाँ से जैम्प ओपन हो रहा है, एक सेकेंड, सॉरी, वेट वेट, है ना। ये रहा जैम्प का फोल्डर हमारा। जैम्प के फोल्डर में जाकर हम कहाँ जाएंगे, HT डॉक्स पर जाएंगे, और यहाँ पे जो मैंने वर्डप्रेस अभी इंस्टॉल वो किया है कट, उसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और इसका नाम मैं कुछ और दे दूंगी, कुछ और नेम दे दूंगी, तो मैं इसका नाम कुछ भी दे देती हूँ, वर्डप्रेस 2 दे देती हूँ मैं इसका नाम, क्योंकि मुझे पहचानने के लिए भी तो आसानी हो, तो इसका नाम मैंने वर्डप्रेस 2 दे दिया। ठीक है, वर्डप्रेस 2 दे दिया, क्योंकि सेम डेटाबेस मैं वहां पे क्रिएट करूंगी। इसको एंटर कर दिया, तो ये यहाँ पे वर्डप्रेस 2 आ गया। अब इस पर मैं राइट क्लिक करने के बाद क्या करूंगी, एक्सट्रैक्ट हियर कर दूंगी, तो ये फाइल यहाँ पर क्या हो जाएगी, एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। ये फाइल यहाँ पर क्या हो रही है, एक्सट्रैक्ट हो रही है। तब तक किसी ने ज्वाइन किया, उनको मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ ना, ज्वाइन करवाऊं मैं क्लास इनको, ठीक है ना। सभी को समझ में आ रहा है, किसी के सर के ऊपर से तो नहीं जा रहा, अपने हैंड रेज कर दीजिए। ठीक है, ये प्रखर को नहीं समझ में आ रहा है, इनको डिफरेंस नहीं पता है उसके, इन दोनों का कि क्या कहते हैं लोकल होस्ट और उसमें क्या डिफरेंस है। वेबसाइट क्रिएट करना मैं बताऊंगी आप लोगों को कैसे करना है, बस वो जो पीपीटी इसलिए मैंने समझाई है, क्योंकि आप जब लोग घर पर पीपीटी देखते हैं तो आप लोगों को समझ में नहीं आता है, बाकी प्रैक्टिकली कैसे क्रिएट करना है वो मैं आप लोगों को अभी बताऊंगी। ठीक है, और आपको एक ही वर्डप्रेस, आपको काफी सारी वर्डप्रेस पे अगर वेबसाइट क्रिएट करना है मल्टीपल, तो उसकी प्रोसेस मैं बता रही हूँ कि चलो एक वेबसाइट बन गई तो दूसरे पे भी तो आप प्रैक्टिस करना चाहोगे, एक से तो आप सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे, क्योंकि एक में हम चीजें बिगाड़ते हैं तो दूसरे में हम सही भी कर लेते हैं, इसलिए। क्लियर है, तो देखो हमारा ये वर्डप्रेस 2 के नाम से अभी हमने इसको करने के लिए लगाया है, अभी हुआ नहीं है ये, एक एक्सट्रैक्ट हियर, ये एक्सट्रैक्ट में है ये भी फाइल। अब ये एक्सट्रैक्ट हो रही है फाइल यहाँ पे, ये फाइल थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट होने में टाइम लेती है, ज्यादा टाइम नहीं लेगी, अभी हो जाएगी, बस हो ही गई। ठीक है, ओके, ये फाइल हमारी यहाँ पे हो गई है एक्सट्रैक्ट। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे नीचे क्या सर्च करना है, जैम्प सर्च किया हमने, फिर यहाँ पे आ गया हमारा जैम्प कंट्रोल पैनल, जिसके बारे में मैंने आपको चैट में भी लिखा था कि जैम्प कंट्रोल पैनल आपको ओपन करना है, इसको हमने ओपन किया। ठीक है, ओपन किया तो देखो यहाँ पे अपाचे और माई एसक्यूएल ऑलरेडी क्या है, इसमें स्टार्ट आ रहे हैं, स्टॉप करने का ऑप्शन दे रहा है, हमें स्टॉप तो करना नहीं है, हम एडमिन पर क्लिक करेंगे, माई एसक्यूएल के आगे जो एडमिन लिखा उस पर हमने क्या किया, क्लिक किया। ठीक है,
अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, न्यू डेटाबेस क्रिएट करूंगी। लेफ्ट हैंड साइड पे ये न्यू का जो ऑप्शन आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पर न्यू का ऑप्शन आ रहा है रिसेंट के जस्ट नीचे, उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे डेटाबेस नेम देना है। जो फोल्डर का नेम मैंने वहां पे दिया था वर्डप्रेस 2 दिया था, तो मैंने वर्डप्रेस 2 ही नाम दिया इसको। क्लियर है सभी को? तो देखो मेरा डेटाबेस क्रिएट हो गया है यहाँ पे। अब मुझे यहाँ पे क्या सर्च करना है, लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस। मैंने यहाँ पर क्या करा, सर्च किया। अभी एक मिनट, ये लास्ट वाला जो है इसको लॉग आउट करना रहेगा मुझे, करना है ना। इसको मैंने क्या कर दिया, लॉग आउट कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सर्च करूंगी लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस। अभी भी वही आ रहा है। तो वही वेबसाइट आ रही है फिलहाल। ओ सॉरी, मैंने वर्डप्रेस दे दी, गलत नाम दे दिया ना। वर्डप्रेस 2 देना था मुझे। मैंने जो नाम मैंने वहां पर दिया था, क्या दिया था नाम मैंने यहाँ पे डेटाबेस का, वर्डप्रेस 2 दिया था। तो मुझे सीधी बात था वर्डप्रेस 2 सेलेक्ट, यहाँ पे क्लिक कर सर्च करना था। मैंने यहाँ पे वर्डप्रेस लिख दिया था। ठीक है, अब मैं यहाँ पे वर्डप्रेस पर क्लिक करूंगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने वर्डप्रेस पर क्लिक किया। तो जिस भी लैंग्वेज में आप वेबसाइट बनाना चाह रहे हो वो लैंग्वेज सिलेक्ट कर लोगे। इंग्लिश कर ली मैंने सिलेक्ट यहाँ पे। ठीक है, और फिर यहाँ पे लेट्स गो पर क्लिक किया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें डेटाबेस नेम वही देना है, वर्डप्रेस 2। कौन सा नेम देना है, वर्डप्रेस 2। हमने यहाँ पे डेटा यूजर नेम क्या दे दिया है, रूट दे दिया है। यहाँ पे पासवर्ड कोई भी नहीं देगा फर्स्ट स्टेप में, और फिर क्या कर देंगे, हम सबमिट कर देंगे। वही प्रोसेस है जो लास्ट टाइम करी थी। रन द इंस्टॉलेशन पर क्लिक करेंगे। जिनको प्रोसेस करने में प्रॉब्लम आई होगी उन लोगों की ये चीजें रिकॉल हो गई होंगी इसके थ्रू। अब यहाँ पे वेबसाइट का नेम देना है। वेबसाइट का नेम हम कुछ भी दे सकते हैं। डीएम एक्सपर्ट्स के नाम से मैंने क्या दे दिया, नेम दे दिया। इसको डीएम एक्सपर्ट्स दे दिया। साइट का नेम, यूजर नेम मैंने रूट दे दिया। ठीक है, और यहाँ पे पासवर्ड मैं कुछ भी क्रिएट कर सकती हूँ। ठीक है, ये मैंने पासवर्ड दे दिया है यहाँ पे। क्लियर, यहाँ पे मैं आईडी दे दूंगी। आईडी मैंने वही दे दी है। ठीक है, और मैंने इसको इंस्टॉल वर्डप्रेस के लिए लगा दिया है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा वर्डप्रेस क्या होगा, लॉगिन हो जाएगा। क्लियर, ये हमने लॉगिन कर दिया इसको। ये वर्डप्रेस हमारा लॉगिन हो गया इस तरीके से दोबारा से। ठीक है, क्लियर है सभी को? ये चीज सभी को क्लियर हो गई, किस तरह से हमें मल्टीपल वर्डप्रेस यहाँ पे हम इंस्टॉल कर सकते हैं अपने इससे। सभी को क्लियर है? अब जिसको भी कल वर्डप्रेस इंस्टॉल करने में प्रॉब्लम आई होगी, एक तो उन लोगों को ये प्रोसेस पूरी रिपीट हो गई होगी, और दूसरी चीज हमें ये भी पता चल गया कि आप कैसे किस तरह से मल्टीपल वेबसाइट यहाँ पर क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, मल्टीपल वर्डप्रेस कनेक्ट करके। क्लियर?
अब मैं आगे की फर्दर स्टेप आप लोगों को बता रही हूँ। जितनी भी बार आप लोगों को वर्डप्रेस की इसमें क्या करना है, अलग अलग वेबसाइट क्रिएट करना है, हर बारी आप क्या करोगे, दोबारा से वर्डप्रेस को डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे और इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करने के बाद वही सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे जो हमने लास्ट टाइम करी थी। इस तरह से आप मल्टीपल वर्डप्रेस इसमें क्या कर पाओगे, कनेक्ट कर पाओगे। क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको किस तरह से इस पे वेबसाइट क्रिएट करना है वो प्रोसेस बताती हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था, मैंने आपको ऑलरेडी अभी पीपीटी के थ्रू चीजें बताई थी, काफी सारी पीपीटी समझाई थी मैंने, जिससे कि आप लोगों को घर पे पीपीटी देखने में प्रॉब्लम ना आए। क्लियर है सभी को? क्योंकि सभी लोग भूल जाते हैं चीजें, किसको क्या किस स्टेप के बाद क्या स्टेप करना है, तो आप पीपीटी में देख पाओगे, इसीलिए मैंने पीपीटी आप लोगों को समझा दिया। सबसे पहले हमको करना पड़ता है थीम इंस्टॉल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपीयरेंस में जाएंगे। किस में जाएंगे? अपीयरेंस में जाकर के थीम्स पर हम क्लिक करेंगे। क्लियर है सभी को? यहाँ पर हम थीम इंस्टॉल करेंगे। आप जो भी थीम इसमें क्या कर सकते हो, यहाँ पे ऐड थीम पर जाना है अपने को। कहाँ? ऐड थीम पर। जिस भी तरह की आपको थीम यहाँ पर क्या करना है, इंस्टॉल करना है। हम डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड सर्च करके देखते हैं कौन सी थीम मिल रही है हमको, जो भी ठीक ठाक सी लगेगी हमको वो हम ले लेंगे। यहाँ पे थीम ले सकते हो आप, जो भी सही लगे आपको। लाइक हमने ये वाली थीम ले ली, तो हमने इसको क्या करा, फर्स्ट वन ही ले सकते हैं या फिर दूसरी कोई भी ले लो। ये ले ली फॉर एग्जांपल, ये वाली ले ली हमने। तो हमने इसको इंस्टॉल पर क्या करना है, क्लिक करना है। क्या करना है, यहाँ पे हमें इंस्टॉल पर क्लिक करना है। अभी मैं आपको वेबसाइट विदाउट एलिमेंटर क्रिएट करना बता रही हूँ, ठीक है। एलिमेंटर के बिना, एलिमेंटर के साथ में अगर क्रिएट करोगे वेबसाइट तो आपको और ज्यादा सिंपल रहेगी। एलिमेंटर होता क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी। एलिमेंटर जो होता है एक तरह से पावर पॉइंट की तरह होता है। पावर पॉइंट में कैसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके चीजें कर लेते हो, उसी तरह से एलिमेंटर होता है। पर उससे पहले मैं आपको विदाउट एलिमेंटर वेबसाइट क्रिएट करना बता रही हूँ। ये थीम हमने इंस्टॉल करी और फिर हम इसको एक्टिवेट पर क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। ये हमारी थीम क्या हो गई, एक्टिवेट हो गई यहाँ पर, ठीक है। एक बार हम वेबसाइट यहाँ पर क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं। अभी सिर्फ थीम इंस्टॉल हुई है ना, बाकी कुछ नहीं दिखेगा इसमें। आप सोचो कि इसमें बाकी कुछ चीजें दिखाई दे जाएं तो वो पॉसिबल नहीं है ना। जब तक थीम इंस्टॉल हो रही है तब तक मैं आपको इसमें क्या करती हूँ, पेज क्रिएट करना बता देती हूँ कि किस तरह से आपको इसमें क्या करना है। ये देखो ये ओपन हो गया हमारा। इस तरीके से अभी वेबसाइट हमारी क्या हो रही है, विजिबल हो रही है लोगों के सामने। क्लियर है? तो अब अपने को क्या करना है, सबसे पहले इसमें एक एक करके पेज क्रिएट करना है। आप पेजेस पे जाओगे और यहाँ पे ऐड पेज पर क्लिक करोगे। पेजेस में जाकर हम क्या करेंगे, ऐड पेज पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का डैशबोर्ड आ जाएगा। जो मैंने उसमें यूबी पीपीटी में लिखा था कि आपको पेजेस पे जाकर ऐड न्यू पर क्लिक करना है, आपको ऐड टाइटल देगा, तो यहाँ पे हम पेज नेम देंगे, होम देंगे। वेबसाइट के अंदर होम होता है, फिर अबाउट अस होता है। यहाँ पे आपने होम दे दिया और यहाँ पे उसके लिए क्या दोगे, कंटेंट दोगे। वेबसाइट के लिए कंटेंट दोगे क्योंकि विदाउट कंटेंट तो वेबसाइट नहीं बनेगी, राइट। तो कंटेंट हमको यहाँ पे देना है और यहाँ से आप क्या करोगे, पेज पर क्लिक करोगे। यहाँ पे जाकर आपको क्या फीचर इमेज ऐड करने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे सेट फीचर इमेज पर जब आप क्लिक करोगे, सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करोगे तो आप अपने सिस्टम पे पहुंच जाओगे और आप अपने सिस्टम से क्या कर सकते हो, इमेज सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाली इमेज इसमें ले ली है, तो ये इमेज इसमें आ गई और इसको मैंने सेट फीचर इमेज में क्या कर दिया, इसको ऐड कर दिया इस इमेज को, ठीक है। क्लियर है सभी को, है ना। ये होम आ गया। अब इसके लिए कंटेंट भी चाहिए, तो
कंटेंट अभी मैं एक काम करती, कोई भी कंटेंट अभी मैं आप लोगों को इसमें से कहीं से भी उठा करके क्या कर देती हूँ, ऐड कर देती हूँ, है ना। बाकी कंटेंट तो हम लिखना सीखेंगे। कोई भी कंटेंट नहीं उठाती हूँ, एक काम करती हूँ मैं आपके लिए इसमें। बेटा मैं मेरा ही कंटेंट इसमें ऐड कर देती हूँ, जो कंटेंट मेरे पास है। तो चीजें सब लोग आप अपनी क्या करिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा प्लीज, है ना। अभी मैं इसमें कोई भी कंटेंट ऐड कर देती हूँ, यहाँ से उठा करके जो मेरे पास लिखा हुआ है वो कंटेंट मैं इसमें से उठा करके क्या कर देती हूँ, ऐड कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर जाकर हमने क्या करा, कंटेंट को ऐड कर दिया, ठीक है। ये कंटेंट आ गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जाकर के आप क्या करते हो, ब्लॉक्स पे क्लिक करके टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो। यहाँ से टेक्स्ट का कलर आपको जो भी करना है आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। बैकग्राउंड कलर इसमें चेंज कर सकते हो। बैकग्राउंड कलर आपको जो भी देना हो अपने अकॉर्डिंग, बैकग्राउंड कलर लाइक हमने ये ले लिया, नहीं बहुत गंदा लग रहा है ना। बैकग्राउंड कलर हमने ये ले लिया, ठीक है। एडवांस में हमारे पास क्या ऑप्शन आ रहे हैं, इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे चीजें हो जाएंगी। दूसरी चीज यहाँ पे ये जो प्लस का आइकन दिख रहा है, यहाँ से आप पैराग्राफ कर सकते हो, ठीक है। हेडिंग दे सकते हो, लिस्ट क्रिएट कर सकते हो, किसी तरह की कोई लिस्ट आपको क्रिएट करनी है तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि लिस्ट, अब यहाँ पे लिस्ट का ऑप्शन आ गया है तो मैं लिस्ट में क्या क्या दे दूंगी, मैंने दे दिया है यहाँ पे ऑन पेज, एसईओ, सर्विसेज, नेक्स्ट पॉइंट, टेक्निकल, एसईओ, सर्विसेज, यहाँ पे अपना ऑफ पेज, एसईओ, इसी को हम लिंक बिल्डिंग भी कहते हैं और इसी को हम बैकलिंक क्रिएशन भी कहते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद ये हमारा क्या आएगा, कंटेंट आएगा, ठीक है। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, लिस्ट ऐड कर सकते हो, ठीक है। पर यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, हाँ सॉरी, ये तो हमने तो कुछ और ही लिखा है, तो इसकी जगह पे मुझे दूसरे पॉइंट्स देने पड़ेंगे। ट्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, देन रैंकिंग, ये पॉइंट्स आएंगे। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इसमें
लिस्ट क्रिएट कर सकते हो अपने पेज पे, ठीक है। आप इसमें कोई कोड देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। तो हमने यहाँ पे कोड का भी ऑप्शन दे दिया है यहाँ पे, ठीक है। कोई डिटेल्स ऐड करना चाहते हो किसी तरह की तो डिटेल्स ऐड कर सकते हो, ठीक है। टेबल क्रिएट करना है टेबल क्रिएट कर लो आप। इमेज ऐड करना है और तो इमेज ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये काफी सारे इसमें हमारे पास क्या आते हैं, ऑप्शंस आते हैं। ये सारे ऑप्शन आप एक एक करके इसमें से क्या कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो। जो भी अपने को क्या करना है इसमें ऐड करना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इनमें से क्या ऐड करना चाहते हैं। आप सोशल आइकन इसमें ऐड करना चाहते हो तो सोशल आइकन का भी इसमें ऑप्शन आ चुका है। क्लियर, ये सारे ऑप्शन आप इसमें से ऐड कर सकते हो। क्लियर सभी को, एक एक करके चीजें हम इसमें ऐड करेंगे। अब ये पेज हमारा बन गया, मैंने सिर्फ सैंपल पेज बनाया है। आप लोग जब पेज बनाओगे तो आप और अच्छे से बनाओगे, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करना है, पब्लिश पर क्लिक करना है और इसको पब्लिश पर फिर से क्लिक कर दिया हमने, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, पेज बन गया। अब हम इसको पेज को है ना व्यू कर सकते हैं। ये व्यू पेज का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर हमने क्लिक किया। ये हमारा पेज जो हमने क्रिएट किया है, तो देखो इस तरीके से हमारा पेज क्या हो रहा है, विजिबल हो रहा है और ये हमारा कंटेंट भी विजिबल हो रहा है। मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया था, थोड़ा बहुत ही किया था। और यहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, कस्टमाइज करते हो। ये पेज जो आपका विजिबल हो गया, तो आप यहाँ पे कस्टमाइज का ऑप्शन आ रहा है ऊपर टॉप में, तो आप यहाँ पे कस्टमाइज पर क्लिक करोगे। क्लियर है सभी को, है ना। कस्टमाइज पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, साइट की आइडेंटिटी जो हमने डीएम एक्सपर्ट दिया था, इसकी जगह पे आप अगर कुछ और देना चाहो तो कुछ और दे सकते हो, है ना। यहाँ पे टैगलाइन देनी है, तो मैं अभी दे देती हूँ, बूस्ट योर बिजनेस विथ अस, ये दे दिया अभी मैंने फिलहाल टैगलाइन। तो देखो मैंने यहाँ लिखा, तो यहाँ पे देखो तुरंत विजिबल हो गया। वेबसाइट का लोगो ऐड करना है, तो लोगो भी अभी मैं अपने पास जो मेरे पास जो सिस्टम पे है, मैं सिस्टम पे से कोई भी लोगो ऐड कर देती हूँ उठा करके इसमें से अभी जो मेरे पास है, ठीक है। ये दे दिया मैंने लोगो अभी। ये हमारा लोगो इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा और हमने इसको सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। क्रॉप नहीं करना है इसको हमको, टाइम लेगा ये भी लोड होने में इसमें, इसकी क्रॉपिंग कर दिया। दोबारा कर देते हैं हम, क्योंकि मैंने क्रॉपिंग पे क्लिक कर दिया था इसलिए। मुझे क्रॉप नहीं करना है, इसके क्रॉपिंग पर विदाउट क्रॉप करे वो ऐड होने नहीं दे रहा है अभी साइज ना, क्योंकि वो उसके साइज के अकॉर्डिंग नहीं है। हमें उसी साइज में चाहिए लोगो, ठीक है। 512 बाय 512 ये साइज दिया है ना, इसी साइज का आपको लोगो चाहिए होगा। तो आप इसी साइज में लोगो क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। जब हम आगे कैनवा सीखेंगे तो उसके थ्रू आप क्या करोगे, लोगो क्रिएट करना देखोगे, ठीक है। लोगो कैसे क्रिएट किया जाता है, ठीक है। देखते हैं कोई लोगो अगर हमारे पास हो अभी इसमें। नहीं होगा ऐड आई थिंक, ये तो साइज में है ही नहीं, ठीक है।
तो ये लोगो ऐड तो हो गया है यहाँ पे, ठीक है। लोगो आ गया अपने को इसमें, इस तरह से आप इसमें क्या करोगे, लोगो को ऐड कर दोगे, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे पब्लिश पर क्लिक कर देंगे, तो हमारा इस तरह से क्या हो जाएगा, यहाँ से भी आप अपने पेज को क्या कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। क्लियर है सभी को, है ना? ठीक है। हमने पेज को रिफ्रेश कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से चीजें आप कस्टमाइज कर सकते हो, यहाँ पे जाकर के कस्टमाइज पे जाकर के सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे कि लाइक आपने साइट आइडेंटिटी पे किया था, हम मेन्यूज भी इस पे क्या करते हैं, क्रिएट करेंगे, लेकिन आगे की फर्दर स्टेप में। पेज क्रिएट करना सबको आ गया, जिस तरह से हमने एक पेज ऐड किया था उसी तरह से आप मल्टीपल पेज क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे ऐड पेज का ऑप्शन आ रहा है यहीं पे, तो आप फिर से ऐड पेज पर क्लिक करोगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से अबाउट अस पेज दे देंगे। कौन सा, अबाउट अस पेज। और इसको मैंने पब्लिश कर दिया, अभी मैंने इसमें कोई कंटेंट ऐड नहीं किया है, मैं आपको सिर्फ मल्टीपल पेजेस कैसे क्रिएट करना है वो बता रही हूँ। अबाउट अस दे दिया मैंने इसमें, फिर यहाँ पे क्लिक करके हमने सर्विसेज पेज इसमें क्रिएट कर दिया है। क्लियर, सर्विसेज पेज हमने यहाँ से क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया। फिर ऐड पेज पर क्लिक करके हम इसमें क्या करेंगे, कॉन्टेक्ट अस का पेज देंगे। कॉन्टेक्ट अस पेज हम यहाँ पे क्लिक करके क्या कर देंगे, क्रिएट करेंगे। क्लियर है सभी को? यहाँ पे हमने क्या कर दिया, पब्लिश पे क्लिक करके इसको क्रिएट कर दिया। और उसके बाद हम करेंगे ब्लॉग पेज ऐड। कौन सा, ब्लॉग पेज ऐड। ब्लॉग मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे पब्लिश पर मैंने क्या कर दिया, क्लिक कर दिया। तो मेरा क्या हो गया, ब्लॉग पेज भी क्रिएट हो गया। क्लियर है सभी को? अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो हमारे ये पेज आ गए, पर ये देखो रिपीट हो रहा है, अबाउट, ब्लॉग, कॉन्टेक्ट, होम, सैंपल, सर्विसेज। बहुत ही अलग तरीके से सब कुछ आ रहा है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। सबसे पहले जो सैंपल पेज आ रहा है ना, इसको सबसे पहले हम डिलीट करते हैं, वो सैंपल पेज अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि, है ना। तो हम यहाँ से अपने वर्डप्रेस पर चले गए वापस से। वर्डप्रेस पे जाने के बाद हमने जितने भी पेज क्रिएट करे वो सारे आपको यहाँ विजिबल होंगे। पेजेस पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ ऑल पेजेस पर जाएंगे। किस पर जाएंगे, ऑल पेजेस पर जाएंगे। और यहाँ पे जाकर हम क्या करेंगे, सारे पेज जो आ रहे थे इसमें से हमें सैंपल पेज डिलीट करना है ना, तो मैंने सैंपल पेज को सिलेक्ट करके इसको मैंने ट्रैश पर क्लिक किया। ट्रैश मतलब डिलीट, ठीक है। तो ये सैंपल पेज हमारा क्या हो गया, डिलीट हो गया। अबाउट आ रहा है, ब्लॉग आ रहा है, कॉन्टेक्ट आ रहा है, होम आ रहा है, प्राइवेसी पॉलिसी तो ड्राफ्ट में पड़ा है तो कोई मतलब नहीं है, सर्विसेज आ रहा है। ये सारे पेज हमारे इसमें आ रहे हैं। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, मेन्यू क्रिएट करेंगे। मेन्यू आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो, जैसे हमारा ये कस्टमाइज का ऑप्शन आ रहा था ना। ठीक है, ये है हमारी वेबसाइट पूरी, है ना। इस पर हमें कस्टमाइज का ऑप्शन आ रहा है, हमने कस्टमाइज पर क्या कर दिया, क्लिक कर दिया। देन हम यहाँ पे लेफ्ट में मेन्यू का ऑप्शन आ रहा है, मेन्यू पर चले गए। मेन्यू पर जाने के बाद हमने क्या करा, क्रिएट न्यू मेन्यू पर क्लिक किया और उस मेन्यू का नाम दे दिया, मैं अभी दे देती हूँ मेन्यू वन। मेन्यू वन इसका नेम दे दिया है मैंने। और फिर मैंने क्या कर दिया, नेक्स्ट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट कर दिया इसमें, तो मुझे ऐड आइटम पर क्लिक करना पड़ेगा, जिसमें मुझे कौन कौन से पेज रखना है, ब्लॉग रखना है। सबसे पहले मुझे ब्लॉग लेना है, देन मुझे अबाउट अस लेना है, देन मुझे सर्विसेज लेना है, उसके बाद मुझे ब्लॉग लेना है और उसके बाद मुझे कॉन्टेक्ट अस लेना है। ये हो गया। तो ये मेरे पूरे सीक्वेंस में आ रहे हैं, जिस सीक्वेंस में आपको उस पर विजिबल कराना है अपने वेबसाइट पर, उसी सीक्वेंस में हमने इसको सिलेक्ट करके क्या कर दिया है, पब्लिश कर दिया है। ठीक है, ये हमारा हो गया पब्लिश। अब मैं इसको यहाँ से क्रॉस कर देती हूँ और इसको मैं क्या करूंगी, रिफ्रेश करूंगी। एक सेकेंड। मेन्यू ये रहा हमारा, है ना। तो ये सब हमारा रीऑर्डर करके देखते हैं हम। होम सबसे पहले, अबाउट,
सर्विसेज ब्लॉक कॉन्टैक्ट, ठीक है, डन है ये हमारा, है ना। ये हमारा सब क्रिएट हो गया है, पब्लिश्ड है। यहाँ से इस तरीके से आप क्या करोगे, पेजेस सारे क्रिएट करोगे। अब हमें क्या करना है, ब्लॉग पर जाना है। किस पर, फिर से हम वेबसाइट पर चले, वर्डप्रेस पर चले गए। अब हमें क्या करना है, इसमें सेटिंग्स पर जाना है। किस पर, एक सेकेंड, आज के लिए इतना इनफ है। हम अभी मैं आप लोगों के सबके माइक जो है म्यूट अनम्यूट कर देती हूँ, जिससे आप लोगों को जो भी डाउट्स हो वो आप लोग क्लियर कर लो, है ना। आप सभी के माइक में अनम्यूट कर रही हूँ, तो प्लीज वन बाय वन अपने डाउट्स जो है क्लियर करिएगा, एक साथ मत बोलिएगा, ठीक है। यस, अब आप वन बाय वन अपने डाउट्स जो है क्लियर कर सकते हैं। हेलो, यस। जी मैम, ये तो मोबाइल से तो हो नहीं रहा, लैपटॉप चाहिए। आपका कुछ अल्टरनेटिव देखते हैं उस चीज का। बाकी आपको समझ में आया कि नहीं आया, आप लोग वन बाय वन अपने डाउट, सॉरी मुझे तो समझ में आ रहा है, लेकिन मैं इसको प्रैक्टिकल करने के लिए तो मोबाइल से तो हो नहीं रहा है। आपके पास लैपटॉप नहीं है, राइट। जी, तो उसका कुछ समझते हैं, उसका कुछ अल्टरनेटिव देखते हैं, ठीक है। ओके। बाकी डाउट्स पूछ मैडम लीजिए मेरा आप लोग। हाँ मैडम मेरा भी सेम प्रॉब्लम, मेरा फोन में ही है, मगर मैं कुछ प्रैक्टिस नहीं कर पा आप रहा। लोगों में से किसी के भी पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है घर पे? नो नो मैम। मैडम, वन नो बाय मैम, वन, ठीक है। नो देख नो नहीं है। ठीक है, उसका कुछ अल्टरनेटिव देखते हैं, समझते हैं ना। हाँ, क्या हुआ था तेजवीर आपको? पूछिए, किसी को डाउट्स नहीं है? सबको सब कुछ क्लियर है? मुझे क्लियर नहीं है, यार समझ नहीं डाउट तो आया। है बस। किनको नहीं आया, पूछ रहा किसको हूँ, नहीं आया? पूछिए, किनको नहीं आया। हेलो, हेलो हाँ मैम। हाँ, आपका लैपटॉप, मैम, हाँ ये जो मेरा एरर आ रहा था मैम, ये मैंने 2-3 बार ट्राई करा इंस्टॉल करके, फिर भी तभी भी एरर आ रहा था। इस पे लिखा आ रहा है कांट क्रिएट डाटाबेस वर्डप्रेस डाटाबेस एग्जिट। सेम प्रोसेस किया था आपने जो भी मैंने हाँ रिपीट जी मैम, किया है? मैंने 3-4 बार कर लिया, मतलब सेम फाइल पे मतलब पेस्ट भी कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, तो वो भी नहीं हो पा रहा, पता नहीं क्यों। अच्छा, और बाकी किसी का कोई आज किसी का कोई डाउट नहीं है क्या? नो मैम, नहीं, नो। नहीं है ना, सबको हेलो, सब इन्होंने वर्डप्रेस नहीं लिखा होगा। एक वन बाय वन ये बोल रहे हो? ये इन्होंने जो बता रहे हैं, इन्होंने वर्डप्रेस नहीं लिखा होगा, क्योंकि वो ओनली हाइड में दिखता है, लेकिन इन्होंने वर्डप्रेस किया नहीं होगा। सो मेरा भी यही था दिक्कत। क्या बोल रहे हो भाई, फिर से उन्होंने बताना एक बार। WordPress आपने ना वर्डप्रेस दिख रहा होगा, आपने वर्डप्रेस लिखा नहीं होगा, उसमें खुद लिखना नहीं पड़ता है, वो ओनली दिखता है जहाँ पे मतलब वो आती है ना। हाँ जी, डाटाबेस तो जहाँ वो पे मेरा, लिखना पड़ता है वर्ड। हाँ जी, वर्डप्रेस लिखना पड़ता है, वो ओनली दिखाई देता है, लेकिन लिखना पड़ता है उसको डिलीट करके। तो मेरा यही था, यही दिक्कत थी। आपने उसको वर्डप्रेस आप की डिलीट फाइल भी करके, एक्सट्रैक्ट कर ली थी ना? हाँ जी मैम, कर ली थी। ठीक है, तो एक बारी ये जो इन्होंने आपने वर्डप्रेस का नाम नहीं लिखा उसमें, न्यू पर क्लिक करके। हाँ वो भी कर दिया मैम, रुको मैं कर ही रहा हूँ एक बार। बाकी आज किसी को कोई डाउट नहीं है ना, क्लियर है अच्छा सभी को? मैम, हमको भाई डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा है। मैम हम लोग का क्लास कल होगा क्या? सॉरी, क्या? क्लास कल होगा क्या मैम हम लोग का? कल क्लास होगा क्या ऐसा? हाँ हाँ, नहीं, कल तो क्लास ऑफ रहेगा। अच्छा ठीक है। हाँ, तो आप लोग सभी लोग प्लीज प्रैक्टिस करिएगा। मैं मैम पीपीटी भी डिफरेंस आपके नहीं साथ समझ में में आ शेयर रहा है। करनी है। हाँ, मैम वीकली लाइव कितने दिन होस्टिंग रहेगी और क्लास? लोकल होस्ट में डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा। क्या नहीं मैम आ रहा प्रेफरेंस आपको? लोकल होस्ट
देखिए Nice. लोकल होस्ट में क्या डिफरेंस है, आप लोकल होस्ट पे वेबसाइट अगर बना रहे हो तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके कंप्यूटर पर दिखेगी, किसी और के पे नहीं दिखेगी। वो सिर्फ जैसे आपकी मोबाइल की चीजें आप ही देख पाते हो ना, किसी और के मोबाइल पे नहीं देख पाओगे ना। उसी तरह से आप जो लोकल होस्ट पर वेबसाइट बनाओगे वो आपको आपके ही सिस्टम पे दिखाएगी। वो एक तरह से आपका खुद का पर्सनल सिस्टम होता है। मैम उसको लाइव कर सकते हैं? उसको लाइव बाद में कर सकते हो आप, जब आप डोमेन नेम परचेज कर लोगे, होस्टिंग परचेज कर लोगे, तब जाकर के आप उसको लाइव कर सकते हो। मैम होस्टिंग कहाँ से अच्छा, परचेज मैम। करेंगे? क्या मैम मेरा भी एक सर ने कुछ दिन पहले एआई के थ्रू एक वेबसाइट बनाने सिखाया था, तो हाँ। मतलब वो जो एआई के थ्रू जो हम लोग ने वेबसाइट बनाया, ठीक है, और वर्डप्रेस के थ्रू हम लोग ने लोकल होस्ट के थ्रू जो वेबसाइट बनाया, उसमें से डिफरेंस क्या है मैम? एआई के थ्रू आपने बनाया होगा तो एआई ने आपको वहाँ पे ऑटोमेटिकली कंटेंट भी क्रिएट करके दिया होगा। हाँ मैम, बिल्कुल। हाँ हाँ मैम। सारा सब कुछ क्रिएट करके दिया था, यहाँ पे कंटेंट वगैरह सब कुछ आप ही को ऐड करना है। मैम होस्टिंग कहाँ से परचेज करेंगे? एआई के थ्रू जो होस्टिंग का आप अपने अकॉर्डिंग अपनी वेबसाइट को डिजाइन कर मैम सकते होस्टिंग हो। कैसे परचेज करेंगे? ठीक है, और एआई के थ्रू मैम जो वेबसाइट बनाया मैम, वो लाइव होगा या हम लोग खुद से लाइव करना पड़ेगा? देखो आपको अगर वेबसाइट लाइव करना है तो आपको डोमेन ये वाली है। नेम परचेज करना ही पड़ेगा। विदाउट डोमेन नेम आप वेबसाइट लाइव नहीं कर सकते। मैम होस्टिंग कहाँ से परचेज करेंगे? मैंने आपको बताया था कल, एक वेबसाइट की लिंक शेयर करी थी और उसपे कैसे आपको डोमेन नेम वगैरह सब कुछ परचेज करना था, वो भी कल के वीडियो में है। मैम स्टेप होस्टिंग बाय कैसे स्टेप परचेज करेंगे? पूरा प्रोसेस है, उसमें होस्टिंग और डोमेन नेम दोनों का था, तो प्लीज उससे आप एक बार परचेज करके देखिए अगर आपको करना है तो। वो पूरा प्रोसेस मैंने Excuse me, उसमें दिया था। एक्सक्यूज मी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि अगर हम ऑनलाइन वेबसाइट बनाना चाहे विदाउट वर्डप्रेस डाउनलोड करे हुए तो भी बन सकती है? आपको विदाउट वर्डप्रेस तो आपको डाउनलोड एंड इंस्टॉल करना ही पड़ेगा, चाहे आप डोमेन नेम परचेज करो चाहे ना करो। अगर आप डोमेन नेम परचेज करते हो तो आपको ज़ैम्प इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, और अगर आप डोमेन नेम परचेज कर लेते हो और वर्डप्रेस की होस्टिंग लेते हो तब जाकर के आपको क्या करना पड़ेगा, वर्डप्रेस तो डाउनलोड एंड इंस्टॉल करना ही पड़ेगा। ओके। क्लियर है? हम डोमेन नेम किसी भी साइट से ले सकते हैं क्या? क्या डोमेन नेम एक डोमेन नाम अलग अलग साइटों पे मिल सकता है? अलग इसमें जब एक नेम पर उसके रेट्स अलग अलग होंगे? अलग अलग एक्सटेंशन डोमेन नेम परचेज करने के लिए काफी सारे प्लेटफॉर्म तो अफोर्डेबल प्राइस में कर सकते थे। जिस प्लेटफॉर्म पे, उस प्लेटफॉर्म का कल मैंने पूरा का पूरा आपको रिकॉर्ड करके बताया। मैम मेरे को एक चीज और पूछनी थी, डोमेन नेम और होस्टिंग एक ही वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं या डिफरेंट से हाँ तो परचेज एक ही करना से पड़ेगा? करिए ना। अच्छा एक ही से करिए, डोमेन नेम और होस्टिंग एक ही वेबसाइट से करिए, बहुत अच्छा है। ओके। हाँ बाकी क्लियर है सभी को? मैम एरर के लिए कल आपको कॉल कर लूंगा पर्सनली। कौन बोल रहे हो आप? बिंटू बोल रहा हूँ मैम, वही है, वेबसाइट ही नहीं बन रहा, पता नहीं क्यों। गौतम वो अभी यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है, आप No, मुझे कॉल कर लीजिएगा ना। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। हाँ तो आप मुझे स्क्रीन मोबाइल शेयर वाला करके ये देखिएगा बता मैम, दीजिएगा। क्या मोबाइल से जो हो रहा, लैपटॉप नहीं है जिसके पास, उसके लिए मोबाइल से जो बन रहा उसके लिए कोशिश कीजिए कैसे किया जाए। मोबाइल का मैं आपका कुछ अल्टरनेटिव देखती हूँ, कोई भी अल्टरनेटिव हमें मिलता है तो मैं आपको अपडेट करती हूँ आप लोगों को, है ना? ओके मैम, थैंक यू। मैम ये जो क्लियर है? हम बटन कस्टमाइज करते हैं हाँ तो उसमें मतलब कोई मतलब अट्रैक्टिव थीम भी दे सकते हैं क्या उसको, मतलब थोड़ा अट्रैक्ट लगे, जैसे गेमिंग में थोड़ा अट्रैक्ट थीम नहीं होते? देखो थीम तो हमने ऑलरेडी सिलेक्ट कर ली है, थीम बेस्ड वेबसाइट बना रहे हैं ना अपन वर्डप्रेस पर, हाँ ना? बाकी कलर वगैरह सारा सब कुछ आप उसमें चेंज कर सकते हो।
कोई बटन बटन हम अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं, बटन हो गया और वो जो इमेजेस हो गए। हाँ, इमेजेस आप अपने अकॉर्डिंग जितनी अच्छी इमेजेस आप ऐड करना चाहते हो डिजाइन करवा के आप उसमें ऐड कर सकते हो बटन्स भी, और बटन्स तो उसमें ऑप्शन आ ही जाएगा, प्लस इमेजेस आप जो भी ऐड करना चाहते हो वो आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो। मैम सेम कीवर्ड का डोमेन अलग अलग साइटों में मिल सकता है? क्या सेम कीवर्ड का डोमेन अलग अलग साइटों पे मिल सकता है? अलग अलग साइटों पे मिल सकता है, बस अलग अलग साइटों पे प्राइस जो है वो डिफरेंट हो जाती है। कोई बहुत ज्यादा कॉस्टली देता है, कोई थोड़ा कम में देता है। जैसे आप कभी कुछ परचेज करने जाते हो तो सब जगह प्राइस डिफरेंट होती है। तो कीवर्ड तो सेम मिल जाएगा ना सब में? कीवर्ड नहीं होता, वो डोमेन नेम होता है ना। हाँ, डोमेन नेम तो सब अलग अलग मिलेगा ना सब में? हाँ, डोमेन नेम सब पे मिल जाएगा, अवेलेबल होगा उनके पास तो डेफिनेटली मिलेगा, नहीं होगा तो फिर उसका तो कोई कुछ नहीं कर उनके रेट से सकता। अलग हो जाएंगे? हाँ, उनके रेट से अलग हो जाएंगे? सबके रेट हाँ, ये मैं राज ले रहा हूँ। ये मैं होस्टिंग में से जैसे मैंने कोई डोमेन परचेज किया है वो उसमें मैम डोमेन का भी आ गया 1 साल के लिए। आपकी आवाज ना बहुत डिस्टर्बिंग आ रही है राज, बहुत ज्यादा हाँ डिस्टर्बिंग। जी, हाँ हेलो। हाँ जी हाँ, मैंने जैसे मैंने होस्टिंग से जैसे परचेज किया डोमेन को उसमें 129 का भी आ गया डोमेन कैसे 1 साल के लिए। हाउसिंग भी ले ली वहां से आपने? नहीं मतलब बहुत डिस्टर्बिंग आवाज आ रही है राज आपकी, बहुत ज्यादा। हाँ मैं वो जब की बात कर रहा हूँ मैम। मैं जब नहीं है तब की बात, जब मैं होस्टिंग से जैसे परचेज कर लिया मेरे को उसमें 129 का ही डोमेन मिल रहा तो ये तो सस्ता ही है। आप लोगों को राज की आवाज आ रही है क्लियर? राज जी, जब आप डोमेन परचेज करते हैं ना तो उसके साथ उसी में मैसेज आ जाता है नीचे। अगर आप उसी सेम साइट से वेबसाइट के साथ ये वेबसाइट बनाने के लिए अगर होस्टिंग भी लेंगे ना तो उसमें है ना कुछ कंसेशन और उनका कुछ है ना जो है वो मिलता है 20-30% ऑफ कुछ ऐसा करके। ठीक है, तो आप वहां से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। होस्टिंजर से ले लो, बिग रॉक से ले लो, गोडैडी से ले लो, जिससे लेना है आप उससे ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है। किसी को कोई डाउट है? पहले वो जो वीडियो डाउनलोड नहीं होती है जो आप लोग भेजते हैं। वीडियो डाउनलोड नहीं हो रही है, फर्स्ट वाली हो गई है शायद, आप लोगों ने मैसेज किया था नहीं? फर्स्ट बात हो गई, उसके बाद नहीं हो रही है। ठीक है, देख लेते हैं उसका क्यों नहीं हो रही है डाउनलोड, उसका भी सॉल्यूशन हो ही जाएगा। फर्स्ट हो गई है तो बाकी भी हो ही जाएंगे डाउनलोड। 15 के बाद से मैम वीडियो में है ना डाउनलोडिंग का वही नहीं आ रहा है, ऑप्शन नहीं आ रहा है ना, तो उसका हाँ भी जी। अभी कुछ ना कुछ टीम फिक्स कर देगी, कुछ इशू होगा तो वो उसको टीम फिक्स कर देगी, है ना? जी मैम। तो ग्रुप में नहीं डल सकती मैम वीडियो? ग्रुप में तो नहीं डल सकती है आई थिंक आप, क्योंकि वो ज्यादा लंबी फाइल होती है इसलिए हेलो मैम। डाउनलोड आपको करना पड़ेगा। ओके मैम। ओरिजिन के पास वन बाय वन थोड़ा डिस्टर्बेंस ज्यादा हो जाता है, तो अब बोलिए। लैपटॉप नहीं है जिनके पास, वो कैसे करें मैम? वही मैं बता रही हूँ, उसका कुछ अल्टरनेटिव देखते हैं, जो भी अल्टरनेटिव हमें मिलता है वो मैं आपको अपडेट करती हूँ, ठीक है? ओके मैम, थैंक यू। हाँ, चलिए, सभी को डाउट्स क्लियर है? मैं पीपीटी आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगी, तो सभी लोग प्लीज अपनी वेबसाइट क्रिएट करने की कोशिश करिएगा। उसमें कैसे कैसे क्या क्या करना है, कोई भी इशू आएगा तो आप मैसेज तो ड्रॉप कर ही देंगे सभी, राइट? श्योर मैम। अब मंडे को रहेगी क्लास मैम? हाँ, अब मंडे को रहेगी क्लास, ठीक है? मैम ग्रुप पे भेजिएगा, कम्युनिटी पे नहीं। कम्युनिटी पे नहीं करना है शेयर, ऐसा? यस मैम। चलिए देख ले, अभी मैं आपको शेयर कर ही देती हूँ पीपीटी क्लास एंड करके, ठीक है? रिकॉर्डिंग भी डलवा देंगे मैम साथ के साथ। हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग भी, उसमें अभी रिकॉर्डिंग क्या है, क्लास एंड होने के थोड़ी देर बाद आती है, 15-20 मिनट बाद, तो शीट में एंट्री कर दी जाएगी, ठीक है? ओके मैम। ओके, चलिए, तब तक बाय, गुड नाइट सभी को, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ओके, बाय बाय। बाय मैम। बाय। गुड नाइट मैम। गुड नाइट।